दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करिए। कल्पना करिए घना जंगल, पुरानी सभ्यताएं और उस पर एक विशाल देश का सबसे बड़ा दाव। यह कहानी है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो या तो भारत को दुनिया का नया समुद्री बादशाह बनाएगा या फिर इतिहास की सबसे महंगी गलती साबित होगा। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। 80,000 करोड़ का एक मेगा प्लान। यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसका आखिरी शोर इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से सिर्फ 145 किलोमीटर दूरी पर है और मलक्का स्ट्रेट। दुनिया का 30 से 35% समुद्री व्यापार हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया का 20% तेल चाइना, जापान, कोरिया जाता है इसी गली से। अभी क्या होता है, ये सारे जहाज भारत को बाईपास कर देते हैं, सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं और भारत बस देखता रहता है। गैलेथिया बे में बनेगा दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों को हैंडल करने वाला पोर्ट। इसकी डेप्थ होगी 20 मीटर। भारत के बाकी पोर्ट्स सिर्फ 10 से 12 मीटर। एक ऐसा पोर्ट जो कमर्शियल फ्लाइट भी हैंडल करे और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे भारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी यहाँ उतर सकेंगे। 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक नया शहर, वर्कर्स, मिलिट्री पर्सनल्स, टूरिस्ट सबके लिए। 2050 तक 6.5 लाख लोगों का घर। चाइना एक खेल खेल रहा है जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहती है। कल्पना करिए कोई आपके घर के चारों तरफ से घर खरीद ले। बाहर निकलो वो वहाँ है, पीछे जाओ वो वहाँ है। यही चाइना ने इंडिया के साथ किया है समुद्र में। ग्रेट कोको आइलैंड इंडिया की टेरिटरी से सिर्फ 55 किलोमीटर दूरी पर। एक्सटेंडेड एयर स्ट्रिप 2300 मीटर। यह खतरा है और यह रियल है। तो इंडिया का जवाब क्या है? ग्रेट निकोबार एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन तैनात रहे। इंडिया का 75% ट्रांसशिपमेंट दूसरे देशों के पोर्ट से होता है, यानी इंडिया का पैसा दूसरों की जेब में जाता है। ग्रेट निकोबार बदल देगा यह इक्वेशन। 20 मीटर ड्राफ्ट डेप्थ। दुनिया के सबसे बड़े शिप्स यहाँ रुकेंगे। टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, इंडिया को मिलेगा रेवेन्यू। लेकिन दोस्तों, हर बड़े सपने की एक कीमत होती है। यहाँ वह कीमत बहुत भारी है। 9.64 लाख पेड़ कटेंगे, लगभग 10 लाख। 166 स्क्वायर किलोमीटर जंगल प्रोजेक्ट के लिए। गैलेथ वे जहाँ पोर्ट बनेगा वहाँ जाइंट लेदर बैक टर्टल घोंसला बनाती है। 16,000 कोरल कॉलोनीज रिलोकेट करनी होंगी। राजस्थान की सूखी ज़मीन पर लगाए पेड़ ग्रेट निकोबार के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जगह ले सकते हैं। जो स्पीसीज सिर्फ यहाँ की सैलीन ट्रॉपिकल एंशिएंट सॉइल्स में जीती है वो हरियाणा में कैसे जिएगी? और अब सबसे दर्दनाक हिस्सा, इस आइलैंड पर 2 इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं। शोम्पेन सिर्फ 250 लोग। इनकी इम्यून सिस्टम इतनी अनएक्सपोज्ड है कि बाहर से आई कॉमन बीमारी भी इन्हें खत्म कर सकती है। ब्राह्म सभा इम्पॉसिबल था आइसोलेटेड हेडहंटर्स के साथ, तो ऑफिशियल्स ने खुद उनकी तरफ से साइन कर दिया। ट्राइबल काउंसिल ने अपना NOC वापस ले लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी हाइपर टेक्निकल एनवायरमेंटल कंसर्न से बड़ी है। क्या राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति की कीमत उसके सबसे प्राचीन जंगल, उसके सबसे कमज़ोर इंसानों की कुर्बानी से हो सकती है? यह भारत के बोल्डेस्ट डिसीजन में से एक है, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ नंबर्स में नहीं मापी जानी चाहिए। इसे मापा जाना चाहिए उन 250 आँखों से जो आज भी उस जंगल में रहती हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यह इंडिया का ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक मूव है? कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद।